कहते हैं कि समय परिवर्तनशील होता है। अगर इस कहावत का सच देखना है तो उस कहावत के सच को दिखाने के लिए आज हम हरदोई जनपद के हथौड़ा स्टेट आए हैं। जो रियासत अपने समय में काफ़ी विशाल हुआ करती थी, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने उस रियासत को आज इतना कमज़ोर कर दिया है। वो महल आज जर्जर हो चुका है। उस महल को हम दिखाने लाए हैं। आज हम आपको हथौड़ा स्टेट का वो महल दिखाने लाए हैं जिसकी रियासत किसी समय काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। वो सब कुछ आज हम आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए महल के पास चलते हैं और दिखाते हैं वो आलीशान महल जो आज जर्जर हो चुका है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी से करीब 70 किलोमीटर दूर हथौड़ा स्टेट दिखाने लाए हैं। हमारे सामने हथौड़ा स्टेट का मुख्य महल का मुख्य द्वार दिख रहा है। हम महल के अंदर जाएं उससे पहले हम आपको गेट का बाहर का हिस्सा दिखाना चाहेंगे। देखें सामने जो गेट है उसके ऊपर जो कंगूरे बने हैं और जो आर्च है वो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और निराली नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि मोर के पंख की आकृति उकेरी गई है और उसके अंदर जो पेंटिंग की गई है बेहद खूबसूरत और लाजवाब नज़र आ रही है। अगर आप गेट के दोनों तरफ देखेंगे तो दो आपको कुर्सियाँ नज़र आ रही हैं, उस पर भी छोटी छोटी मेहराब बनी हुई है। दोनों साइड में देखेंगे ये वो स्थान है जहाँ पर पहरेदार बैठा करते थे महल की सुरक्षा के लिए। अगर ऊपर का हिस्सा देखें आप तो एक ऐसा लगता है कि मंदिर की आकृति को बनाया गया है, क्योंकि ये महल पहली ही नज़र में पूरी तरह से राजपूताना शैली का नज़र आएगा। अगर आप मुख्य द्वार के बगल में देखेंगे तो देखें प्लास्टर के ऊपर ईंटों से कितने सलीके से मटके जैसी आकृति को उकेरा गया है। नीचे से ऊपर तक आप देखेंगे तो वो कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। इसी तरह आपको बिल्कुल बाहरी हिस्से में भी नज़र आएगा। और जब आप हमारे बाईं तरफ देखेंगे तो देखेंगे जो झरोखे और मुंडेर बनी है वो भी एक त्रिभुज के आकृति की है और उसके अंदर प्लस के निशान की डिज़ाइन को बनाया गया है। प्लास्टर और ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इस बुर्जियों के ऊपर देखेंगे तो 3 कलश नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये कलश पीले नज़र आ रहे हैं लेकिन ये पीतल के लगे हुए महसूस होते हैं। और उसके नीचे आप देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत और आकर्षक है। हम महल के और पास चलते हैं। हम महल के द्वार के पास आए तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये जो स्थान है, जब रियासत का दौर हुआ करता था तो यहाँ पर पहरेदार बैठा करते थे और इस महल का निर्माण लखौरी ईंटों और लाल चूने से हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए काफ़ी हिस्सा टूट गया है लेकिन जो हिस्सा बचा हुआ है वो प्लास्टर मैं दिखाना चाहूँगा। तो देखिए ये प्लास्टर आज भी यहाँ बचे हुए हैं जो काफ़ी मजबूत हैं और चूने का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इस गेट की बनावट पर आपकी निगाह को ले जाएं तो ये सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। और हम करीब से इस पे जो ये कीलें लगी हुई हैं, इन कीलों का जो उद्देश्य होता था अगर महल के गेट को तोड़ने की कोशिश की जाए तो इनको चुभे, जैसे उस समय हाथी और अन्य जानवरों से गेट को तोड़ा जाता था तो उनसे बचाव के लिए इस तरह की कीलों का इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम अंदर आके देखें हम अंदर आए तो देखिए दोनों तरफ इसके मेहराबें नज़र आ रही हैं, ये आर्च नज़र आ रही है। यहाँ पर भी कंगूरेदार डिज़ाइन की गई है। ऊपर का हिस्सा देखिए तो ऊपर भी सीधी और सपाट आर्च नज़र आएगी। उस समय जब ये रियासत हुआ करती थी तो यहाँ पे सैनिकों के बैठने का स्थान हुआ करता था। गेट के अंदर दोनों तरफ सैनिक बैठा करते थे, नीचे और ऊपर ऐसी व्यवस्था की जाती थी जिससे कि सुरक्षा का उचित इंतज़ाम हो सके। अगर हम अंदर आएँ तो देखें यहाँ पर ये पिलर्स कितने मजबूत आज भी नज़र आ रहे हैं। हम अंदर आते हैं तो जहाँ पे सैनिकों के बैठने का इंतज़ाम था, अगर इसकी हम आपको छत दिखाएं तो देखिए ये साखू की लकड़ियों से बनाई गई डॉटेड छत है, आज भी मजबूत है। लेकिन रख रखाव के अभाव में ये महल धीरे धीरे
टूटता जा रहा है। अगर हम दूसरे हिस्से में चल के देखें तो देखिए एक लंबा सा हमको प्रांगण नज़र आ रहा है। लेकिन आगे जाएं उससे पहले हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे इस जगह की जो गेट पे जो कंगूरे बने हैं उसके अंदर जो पेंटिंग की गई है कितनी आकर्षक और खूबसूरत नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो भगवान हनुमान जी की जो मूर्ति उकेरी गई है, हाथ में गदा लिए हुए हैं। अगर इधर देखेंगे तो आपको दुर्गा देवी की पेंटिंग के माध्यम से आकृति उकेरी गई है। और अंदर हम आपको दिखाते हैं तो देखिए भगवान कृष्ण की और राधा जी की पेंटिंग आपको यहाँ पर नज़र आएगी। ऐसा अद्भुत पेंटिंग, इतनी खूबसूरत पेंटिंग आपको बहुत ही कम स्थानों पे मिलेगी। ऊपर से देखेंगे आपको तो भगवान कृष्ण को समर्पित नीले रंग का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और हिस्सा हम आपको चल के दिखाते हैं और इसके निर्माण और इसके इतिहास से भी आपको हम रूबरू कराएंगे। हम आपको सामने का हिस्सा दिखाएं, हालांकि वो काफ़ी हिस्सा टूट चुका है। आगे जाएं उससे पहले हम आपको इस तरफ का दृश्य दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर दीवार में किस तरह से जो मेहराब उकेरी गई थी और उस पर जो डिज़ाइन की गई है वो आज भी प्लास्टर के ऊपर नज़र आ रही है। देखें बिल्कुल सीधी सपाट यहाँ पे डिज़ाइन है। ऊपर जो है हाफ राउंड में इसमें नक्काशी बनाई गई थी, हालांकि वो ख़त्म हो गई है। इधर आएँ तो देखें इधर के जो कच्छ थे हालांकि वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन उसके ऊपर भी जो कार्निश है, जो आर्च है, वो कहीं कहीं पे आपको नज़र आ रही होगी। हालांकि काफ़ी हिस्सा यहाँ पर भी आपको टूटा फूटा वो नज़र आएगा। अब हम आगे चलते हैं तो सामने का आपको दृश्य दिखाएंगे। एक हाफ राउंड में रास्ता नज़र आ रहा है, उसको देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या था। महल के मुख्य द्वार से जब हम अंदर आए, एक प्रांगण है। प्रांगण के बाद ये एक रास्ता हुआ करता था अपने समय में। यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको आर्च नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर आप इसकी डिज़ाइन देखें तो कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। इस महल में सिर्फ अवशेष ही आपको नज़र आएंगे। अगर हम इसके पिलर पे की गई डिज़ाइन और नक्काशी को दिखाएं, देखिए ये कमल के आकृतियाँ यहाँ पे छोटी छोटी बनी हुई हैं। ऊपर ये ईंटों को तराश के बनाया गया है और अपने समय में आप कल्पना कीजिए तो कितना ये खूबसूरत रहा होगा। ये मुख्य द्वार था, यहाँ पर रानियों का महल हुआ करता था। और हिस्सा हम आपको चल के दिखाते हैं इधर से। इस तरफ से आपको यहाँ पर दिखाएं तो सामने आप देखिए ऊपर की तरफ देखेंगे तो दो बुर्जियाँ नज़र आ रही हैं। बुर्जियों के ऊपर बिल्कुल ढालदार कार्निश बनी है, उसके नीचे जो झरोखे बने हैं कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और नीचे थोड़ा सा आप देखेंगे तो सीधी कार्निश नज़र आएगी, उसके ऊपर भी कंगूरेदार डिज़ाइन है। और जगह जगह पर आप देखेंगे इस महल की जो खासियत है कि इसमें नीले कलर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और नीचे का हिस्सा देखेंगे तो आपको देखिए दोनों तरफ खिड़कियां नज़र आ रही हैं। खिड़कियां हालांकि अब वो टूट गई हैं। उसके बगल में दरवाजे जैसी आकृति को प्लास्टर के ऊपर उकेरा गया है। और आप महल का जो द्वार देखेंगे तो इसके नीचे जो कंगूरे बने हुए हैं कितने आकर्षक हैं। आप कल्पना कीजिए उस समय की जब यहाँ पर रियासत का दौर रहा होगा तो कितनी यहाँ पर ये खूबसूरत इमारत रही होगी। यहाँ के अंतिम शासक श्यामा कुमार सिंह ने 3 शादियाँ की थीं। एक बीवी उनकी राजस्थान की हुआ करती थी, एक नेपाल की हुआ करती थी और एक बलरामपुर की हुआ करती थी। यहाँ पर उन्होंने अपनी बेगमों के लिए, अपनी रानियों के लिए एक मंदिर बनवाया था। बहुत ही आलीशान और भव्य मंदिर है। उस मंदिर के बगल में ही उन्होंने एक स्नान कुंड बनवाया था जिसे काली कुंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर उनकी रानियां नहाकर पूजा अर्चना करती थीं। श्यामा कुमार सिंह एक बात के लिए और भी बहुत मशहूर थे, वो नृत्य और संगीत के बहुत प्रेमी थे। ऐसा कहा जाता है कि शाम होते ही यहाँ पर दरबार सजता था। नर्तकियाँ ढोल की थाप पर यहाँ पर अपना नृत्य प्रस्तुत करती थीं। नृत्य की और ढोल की थाप महल से निकल कर यहाँ की गलियों कूचों तक गूंजा करती थी। जब तक श्यामा कुमार सिंह जीवित थे उन्होंने भोग विलास की ज़िंदगी जिया। यही कारण है कि आज भी उनको लोग याद करते हैं। लेकिन वक्त के थपेड़ों ने इस महल को खंडहर कर दिया है। आज यहाँ पर सिर्फ दीवारें बची हैं। जो दीवारें बची हैं उनमें भी दरार आ गई है। उस कहावत को आपको अगर सच देखना है कि समय परिवर्तनशील है, वो बदलता रहता है। जहाँ पर
महफिलें सजती थीं, आज वो खंडहर के रूप में आपके सामने है। दोस्तों, आज हमने आपको हरदोई जनपद की हथौड़ा एस्टेट का वो महल दिखाया जो कभी बहुत ही मशहूर हुआ करता था, जिसकी रियासत की चर्चा दूर दूर हुआ करती थी। हालांकि वो महल अब खंडहर के रूप में आपके सामने है। हमने उसकी वास्तुकला, उसके इतिहास से आपको रूबरू कराया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।